वैदिक वाङ्मय अनादिकाल से मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न समस्याओं में ज्योतिष शास्त्र के रूप में अपनी उपादेयता को सिद्ध करता चला आ रहा है। लेकिन अभी तक हमारे लिए शोध का विषय है, हमारे लिए खोज का विषय है, हमारे लिए बहुत कुछ करने का विषय है, क्योंकि हम अभी भी ज्योतिष शास्त्र का जो फलित सिद्धांत है उसको हम पूरी तरीके से वैज्ञानिकता की कसौटी पर सिद्ध नहीं कर पाए। हालांकि हम इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहते हैं, ये हमारे अध्ययन का विषय है, हमारे शोध का विषय है। हम अपनी बात को इतनी सटीकता से प्रस्तुत नहीं कर पाए कि हमारा विज्ञान भी, हमारा ज्योतिष शास्त्र भी वैज्ञानिक कसौटी पर अपनी उपादेयता सिद्ध करे। हालांकि इसके लिए हमें अपने तरफ से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत अनेकों ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिसमें बहुत अच्छा करने पर भी जो रोगी है उसकी रोग पीड़ा शांत न हो पाना, जीवन न बच पाना, तो या मौसम विभाग द्वारा की गई भविष्यवाणियों का असत्य सिद्ध होना भी वैज्ञानिकता की कसौटी पर हालांकि प्रश्न चिन्ह तो लगाना चाहिए, लेकिन नहीं लगाता है। 100 में यदि 90 घटनाएं ठीक हो गई ये और 10 गलत हो गई तो उसकी तार्किकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई औचित्य नहीं। ज्योतिष शास्त्र भी एक गणित है, विधा है और पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, लेकिन हमारे शोध में, हमारे अध्ययन में, हमारे ज्ञान में कुछ न कुछ न्यूनता रहती है। इसी कारण से हम अपने शोध को, अब हमारे द्वारा जो सूत्र बताया जाता है, फलित के जो सिद्धांत बताए जाते हैं, वो पूरी तरीके से कसौटी पर खरे नहीं उतरते। तो इसमें ज्योतिष शास्त्र का कहीं से भी कोई दोष नहीं है। हम अपना दोष मानते हैं कि हमने विषय को ठीक से प्रस्तुत करने में लापरवाही की। तो मैं ज्योतिषाचार्य संजीव कुंडली और आपका भाग्य इस श्रृंखला के अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है बृहस्पति ग्रह के अंतर्गत। पिछले वीडियो में हमने बृहस्पति ग्रह का परिचय दिया था, वैदिक और पौराणिक। आज के इस विषय में हम बृहस्पति ग्रह के गुण धर्म पर बात करेंगे। प्रत्येक ग्रह का अपना गुण होता है, उसका स्वभाव होता है, उसका धर्म होता है। आप कहेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसलिए है कि बिना ग्रह की प्रकृति को जाने, ग्रह के स्वरूप को जाने, आप उस ग्रह के आधार पर कैसे फलित विवेचन करेंगे। इसलिए ग्रह के संपूर्ण दृष्टिकोण को समझना बहुत आवश्यक है। तो इसी उद्देश्य से बृहस्पति ग्रह की जब चर्चा करने वाले हैं तो उस ग्रह के प्रत्येक गुण और धर्म के बारे में सम्यक विचार कर लिया जाए। तो इसी आधार पर, इसी बिंदु को दृष्टिगत रखते हुए हम देवगुरु बृहस्पति, जो ग्रहों में भी जिसकी गुरु संज्ञा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि उसके गुण और धर्म क्या हैं। देवगुरु बृहस्पति पुरुष, स्त्री और नपुंसक के 3 प्रकार के जो भेद बताए गए हैं उसमें पुरुष संज्ञक है। इसका आकार वृत्ताकार बताया गया है। प्रातः काल के समय ये बलि होता है। ईशान दिशा बृहस्पति की अपनी दिशा है और इसकी धातु सोना बताई गई है, स्वर्ण। और ये द्विपद यानी द्विपद चतुष्पद, तो ये द्विपद प्रकृति का ग्रह है। शुभ ग्रह है, सतोगुणी है, स्थिर स्वभाव वाला है और इसका रस मधुर बताया गया है। वाणी स्थान में इसका निवास बताया गया है, वाणी का कारक होता है। और जो सुरालय यानी जो देवताओं के रहने योग्य भूमि है, उस भूमि पर इसका निवास स्थान है। सम धातु यानी जो 3 धातुएं होती हैं शरीर के अंतर्गत, वात, पित्त और कफ, तो उसमें ये न तो अधिक वात कारक है, न पित्त कारक है, न कफ कारक है। ये सम धातु का अधिपति है। इसकी अवस्था वृद्धावस्था है, क्योंकि देवगुरु होता है, मंत्री होता है, इसलिए इसकी अवस्था वृद्धावस्था बताई गई है। पीला इसका रंग पीत वर्ण का है
और एक ग्राम स्थान में इसका निवास स्थान रहता है। ये विद्या का कारक है। इसका संबंध संतान भाव से है, यानी संतान से इसका संबंध रखता है। ज्योतिष में इसका बृहस्पति ग्रह का देवता इंद्र है। शरीर में जो मेदा और चर्बी होती है उस स्थान का कारक बृहस्पति ग्रह को बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि का कारक बताया गया है, लेकिन बृहस्पति भी महत्वपूर्ण रूप से बुद्धि का कारक है। बृहस्पति और बुध के जो बुद्धि का कारकत्व है उसमें अंतर है। दोनों में क्या अंतर है कि बुध की जो बुद्धि है उसमें विस्तार तो है लेकिन गहराई नहीं है। बृहस्पति के जो बुद्धि है उसमें गूढ़ता है, गहराई है, लेकिन बुध में ऐसा नहीं है। बृहस्पति के जो बृहस्पति ग्रह है उसकी बुद्धि में विस्तार और गहराई दोनों है। बुध में विवेक कुछ कम है, लेकिन गुरु में जो बृहस्पति ग्रह है उसमें विवेक बहुत अधिक मात्रा में है। बुध लौकिक बुद्धि देता है, सांसारिक बुद्धि देता है, लेकिन बृहस्पति ग्रह अलौकिक बुद्धि देता है। बुध ग्रह में चंचलता है, चपलता है, लेकिन गुरु ग्रह में गंभीरता बताई गई है। यानी दोनों ही बुद्धि के कारक हैं, लेकिन उस कारकत्व में जो भेद है वो हमने अभी आपको विस्तार पूर्वक बताए। देवगुरु बृहस्पति जो ग्रहों का मंत्री है, देवताओं में इंद्र का मंत्री देवगुरु बृहस्पति को बताया गया है। तो जो हमारे गुरु होते हैं उनका प्रतिनिधित्व, उनका कारक, बड़े भाई का कारक और पुत्र एवं पति की प्राप्ति बृहस्पति ग्रह ही कराता है। श्रेष्ठ वाहन, वस्त्र, धन संपत्ति, इन सब की प्राप्ति बृहस्पति के प्रभाव से होती है। पितामह और पौत्र का विचार भी बृहस्पति से किया जाता है। अक्सर अधिकांश जब हम लोगों के पास लोग संतान संबंधी समस्या को लेकर के जन्म कुंडली दिखाने आते हैं, तो हम लोग जैसे पति पत्नी की कुंडली देखते समय अधिकांशता विशेष परिस्थितियों में मान लीजिए दोनों की कुंडली में कोई ऐसा योग है कि संतान का प्राप्त होना असंभव दिख रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग उनके माता पिता की जो दंपति सामने बैठे हुए हैं उनके माता पिता की कुंडली मांगते हैं, क्योंकि संतान की प्राप्ति का कारक बृहस्पति है। और बृहस्पति यदि पति पत्नी की कुंडली में शुभ स्थिति में नहीं है तो उस स्थिति में हम जो पति पत्नी हैं जो कुंडली अपनी दिखा रहे हैं तो हम उनके माता पिता की कुंडली का भी विवेचन करते हैं। कारण यही है कि बृहस्पति पितामह और पौत्र का विचार बृहस्पति ग्रह से ही किया जाता है। शरीर में मांस की अधिकता या कम, शरीर में जो बल की पुष्टता, स्थूलता का विचार बृहस्पति से किया जाता है। सत्यनिष्ठा आदि गुणों का विचार बृहस्पति से किया जाता है। व्यक्ति की दानशीलता का विचार बृहस्पति से किया जाता है। व्यक्ति के आचार्यत्व का विचार बृहस्पति से किया जाता है। शिक्षक, सत्संग, सुख संपत्ति, धन वैभव और संतति, इन सभी का कारक, यज्ञ मार्ग का विशेष कारक देवगुरु बृहस्पति को कहा गया है। बृहस्पति ग्रह यदि शुभ स्थिति में है तो आंत संबंधी रोग, हार्निया जनित रोग, जो एक रोग होता है आंतों का ही जिसको हार्निया बोलते हैं, तो वो हार्निया रोग, कान संबंधी रोग, कफ की अधिकता, श्रम करने वाला या आलसी, गुरु के प्रति किए गए अपराधों से जनित पीड़ा, रोग और कष्टों का अधिपति बृहस्पति ही होता है। यानी यदि बृहस्पति कारक स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो ये सुखपूर्वक मृत्यु भी देगा। अशुभ स्थिति में है तो आंत संबंधी रोग देगा, हार्निया संबंधी रोग देगा, कान के रोग देगा, शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ाएगा। अब आगे
जैसे कि फलदार वृक्ष, इनका भी कारक बृहस्पति ग्रह को बताया गया है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही प्रकृति पुष्पित और पल्लवित होती है। देवगुरु बृहस्पति सभी दोषों का हरण करता है, सभी शुभ कर्मों का कारक देवगुरु बृहस्पति को बताया गया है। चंद्र के बल की वृद्धि करने वाला है। यदि कुंडली में चंद्रमा क्षीण अवस्था में है, अशुभ अवस्था में है और अपना फल शुभ नहीं दे पा रहा है और उस चंद्र ग्रह पर यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो वो चंद्रमा शुभदायक फल देने वाला हो जाता है। अपनी जिस राशि में स्थित है उससे दूसरी राशि में जाने पर देवगुरु बृहस्पति 2 माह पहले से ही प्रभावकारी हो जाता है। अपनी दशाओं के मध्य काल में ये हमेशा शुभ फल देता है। जैसे कि विंशोत्तरी के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की बताई गई है। विभिन्न महादशाओं में अलग अलग समयावधि में अंतरदशाएं होती हैं। योगिनी के अंतर्गत धान्या दशा जो कि 3 वर्ष होती है, उसका स्वामी भी बृहस्पति ग्रह होता है। तो अपनी महादशा, अंतरदशा, योगिनी के अंतर्गत धान्या दशा में यानी कि मध्य काल में, मध्यावधि में फल देने वाला होता है। जिस प्रकार का शुभ होगा तो शुभ फल देगा, अशुभ होगा तो अशुभ फल देगा। जीवन के 16वें और 24वें वर्ष में भाग्योदय कराता है। और एक विशेष बात बृहस्पति ग्रह के संबंध में कि यदि बृहस्पति ग्रह शुभ स्थिति में कुंडली में होगा तो पुरुष के दाहिने अंग में कोई तिल आदि का चिन्ह होगा, स्त्री के बाएं अंग में कोई तिल आदि चिन्ह होगा। एक और विशेष चिन्ह सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि देवगुरु बृहस्पति यदि शुभ स्थिति में है तो पुरुष अथवा स्त्री के गुप्तेंद्रिय में, जननेंद्रिय में कोई न कोई चिन्ह अवश्य होगा। तो इस प्रकार आज हमने गुरु ग्रह के गुण और धर्म के बारे में बताया। आशा है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसी भी प्रकार की ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधी समस्या के निवारण के लिए, परामर्श के लिए स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।